तो जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नया करने वाले हैं। जैसा कि हर बार मैं 100 रुपये से ऐड चलाता हूं, बट इस चैलेंज पर हम 500 रुपीज़ तक ऐड चलाएंगे एंड इसके बाद हम देखेंगे क्या हम 500 में कितने रुपीज़ कमा सकते हैं ड्रॉप शिपिंग से। एंड आपको भी अगर जानना है तो वीडियो पर अंत तक बने रहे। सच में बता रहा हूँ, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हर बार की तरह हमें प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट हमें प्रोडक्ट ढूंढना है। प्रोडक्ट ढूंढने के लिए मैंने इंस्टाग्राम रील्स का यूज़ किया एंड स्क्रॉल करते करते मुझे एक नया प्रोडक्ट देखने को मिला जो कि मार्केट पर मैंने इससे पहले नहीं देखा है। एंड ये प्रोडक्ट है, ये वाला जो शू है, देख सकते हो। ये काफ़ी तक इंटरेस्टिंग है एंड ये पहनने में भी आसान है एंड उसके साथ ही यहाँ पर ये स्टाइलिश भी दिखता है। मुझे पर्सनली वो शू पसंद आया है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसी से ही मैं ड्रॉप शिपिंग करूँ। एंड इसके लिए मैंने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया एंड इसका जो प्राइस था वो ऑनलाइन पर मैंने देखा कुछ 350 रुपीज़ या फिर 400 के करीब था। मीशो पर मैंने देखा था पर्सनली, क्योंकि वहाँ से ही मैं ड्रॉप शिपिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम सप्लायर के तौर पे मीशो को ही लेंगे। यहाँ पर लगभग 350 रुपीज़ से लेके 450 रुपीज़ के अंदर ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्या, मैंने सिंपल से शॉपिफाई पर एक स्टोर बनाया। स्टोर बनाने के बाद इस प्रोडक्ट को मैंने वहाँ पर लिस्टिंग किया। उसके साथ ही यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह मैंने कुछ डाउनलोड किए एंड यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को एकदम अपने स्टोर पर रेडी कर लिया। ये सब करते करते मुझे तकरीबन दोपहर होने को है एंड मैंने यहाँ पर अभी तक डिसाइड नहीं किया कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा जाए। तो इसके लिए मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया। हमारा जो प्रोडक्ट प्राइस है वो मैक्सिमम 450 रुपीज़ तक रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, उसके साथ ही ऐड कॉस्ट मान के चलते हैं 100 रुपये पर हमें एक ऑर्डर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 100 रुपीज़ ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाता है 550। इसके अंदर मैं अपना जो प्रॉफिट है वो लगभग 150 रुपये ही रखूँगा। ज़्यादा रखूँगा तो लोग ऑर्डर नहीं भी कर सकते, क्योंकि ज़्यादा प्राइस लगेगा लोगों को तो वो ऑर्डर नहीं करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट है वो तकरीबन 700 के करीब आ चुका है एंड मैंने वेबसाइट पर 699 का कॉस्ट रखा है। तो यहाँ पर हम अगर मान के चलते हैं 500 रुपये में हमें अगर 5 ऑर्डर भी मिल जाते हैं तो 750 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होगा, जो कि मेरे हिसाब से इतना भी काफ़ी है। तो चलिए देखते हैं क्या हम ऑर्डर ला पाते हैं। तो ये सभी प्रोसेस करते करते लगभग शाम के टाइम पे मैंने एक फ़ेसबुक एड्स बनाए। फ़ेसबुक एड्स पर मैंने पहले तो 100 रुपीज़ का बजट डाला, ताकि अगर हमारा जो वीडियो ऐड है वो अगर बाय चांस यार फेसबुक को पसंद नहीं आता एंड अगर हमारा ऐड डिसेबल हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 100 रुपीज़ का ही लॉस उठाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 100 रुपीज़ का ऐड चलाया एंड मैं देखना भी चाहता था कि 100 रुपीज़ के अंदर क्या सच में मुझे एक ऑर्डर मिलेगा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले जो भी मैंने ऐड पर सेटिंग किया है, आपको अगर वो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके यार स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। तो मैं पर्सनली इस ऐड के लिए आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है? तो ज़रूर से वहाँ पर जाके मैसेज करना। सभी चीज़ें करते करते 3 तो ऑलरेडी बज चुके हैं एंड अभी 40 रुपीज़ तकरीबन हमने एड्स पर स्पेंड किए हैं, बट अभी तक मुझे ऑर्डर देखने को नहीं मिला एंड होप सो कुछ टाइम बाद हमें देखने को भी मिल जाए। तो ऑर्डर मिलेगा या नहीं, इस टेंशन में रहते रहते मुझे एक फाइनली ऑर्डर मिला है, जो कि 3:45 पर आया है। शॉपिफाई पर ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हो एंड ये हमारा चैलेंज का फर्स्ट ऑर्डर था। एंड कितने रुपीज़ पर हमने स्पेंड किया, इस पर लगभग 40 रुपीज़ हमने स्पेंड किया एंड हमारा जो पहला ऑर्डर है वो हमें मिल चुका है। एंड देखते हैं, अगर 40 रुपीज़ के अंदर एक ऑर्डर मिल रहा है तो 100 रुपीज़ के अंदर हो सकता है 2 ऑर्डर भी मिल जाए। एंड अगर ऐसा होगा तो बहुत क्रेज़ी चैलेंज होने वाला है। अभी जैसा मैंने सोचा था कुछ वैसा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 40 रुपीज़ पर एक ऑर्डर तो आ चुका है, बट यहाँ पर 100 रुपीज़ हमने स्पेंड कर दिए, दूसरा ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिला। अभी हम इस बजट को और बढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने कहा 500 तक हम बजट रखेंगे ऐड बजट। तो इसके लिए मैंने और 400 रुपीज़ ऐड किया एंड ऐड करने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि 400 रुपीज़ ऐड किया था। ऐड करने के बाद मैंने ऐड सेटअप पर जाके अपना जो बजट है उसको बढ़ा दिया था। पहले 200 बजट था, मतलब 100 रुपीज़ से हमने बजट रखा था। उसके बाद हमने 400 का बजट डाल दिया था कि एक दिन के अंदर 400 स्पेंड हो सके एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिल सके। एंड इस टाइम पर जाके मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि इसके बाद ही मुझे तकरीबन आधे घंटे या फिर 1 घंटे बाद ही मुझे और ऑर्डर आने लगे। लगभग ये सभी चीज़ें करते करते लगभग रात के आई थिंक 11 बज रहे थे, तब तक मेरे पास 4 ऑर्डर ऑलरेडी फिर से आ चुके हैं। यानी कि पहले दिन पर हमने 5 ऑर्डर गेन किए एंड ये बहुत काफ़ी मतलब सही है भाई। मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि कैसे हमने यार लगभग 129 रुपीज़ या फिर 150 रुपीज़ के अंदर लगभग 4 से 5 ऑर्डर आ चुके हैं। एंड हमारा यहाँ पर पहला दिन ख़त्म होता है एंड पहले दिन की हम अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर हमें टोटल 5 ऑर्डर आए हैं, 5 ऑर्डर एंड यहाँ पर हमारा लगभग 150 रुपीज़
तकरीबन स्पेंड हो चुके हैं। तो पहले दिन के अंदर ही हमने 5 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए, वो भी 150 रुपीज़ पर। ये पॉसिबल भी है, ऐसा मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। ऑब्वियसली यार ये पॉसिबल भी हो चुका है क्योंकि आपके सामने रिजल्ट भी है। तो हाँ, जैसा कि आपने देखा 5 ऑर्डर, ये लिटरली सच है, यहाँ कोई फेक नहीं है। एंड आप भी अगर सीखना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो या फेसबुक एड्स को और भी बेहतरीन तरीके से, या फिर अब भी ड्रॉप शिपिंग पर या प्रो लेवल पर थोड़ा जाना चाहते हो, बजट कम है, तो इसके लिए मैंने अपना जो कोर्स है वो लॉन्च किया है 299 रुपीज़ पर। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग लिखोगे तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। एंड उसके साथ ही वहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको भेजना है पेमेंट का, जो मैं क्यूआर कोड आपको भेजने वाला हूँ। पेमेंट करने के बाद मैं आपको अपने कोर्स पर ज्वाइन कर लूँगा। उसके बाद आप भी सीख सकते हो कैसे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, कैसे फेसबुक एड्स चलाते हैं, उसके साथ ही कैसे सप्लायर से बात करते हैं, या फिर और भी सारी चीज़ें। तो हाँ, अपना भी यार ड्रॉप शिपिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज करो, स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। तो ये हमारा चैलेंज का दूसरा दिन। आज भी जैसा कि मैंने कल 129 रुपये स्पेंड किए थे, लगभग वो 129 टू 150 रुपीज़ के करीब मैंने स्पेंड किए थे। एंड हमें 5 ऑर्डर देखने को मिले थे। तो आज है दूसरा दिन। जब मैं सुबह उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा। देखो भाई, मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था, बट हाँ, सुबह सुबह मुझे एक ऑर्डर मिल चुका है। एंड सिंपल सा जाके मैंने मीशो पर इसे भी ऑर्डर के लिए रख दिया है। वहाँ पर जो भी कस्टमर का या डिटेल्स था, मैंने कॉल करके उनसे सभी चीज़ें कंफर्म कर ली। एंड उसके बाद मैंने मीशो पर जाके अपना जो ऑर्डर है, मतलब जो कस्टमर का ऑर्डर है, वो मैंने कंफर्म कर दिया। एंड अब हम बस देखने वाले हैं पूरा दिन हमें कितना ऑर्डर मिलेगा। अभी भी हमारे पास लगभग 250 रुपीज़ अवेलेबल है। तो आज मैं पूरा दिन बिज़ी था क्योंकि 1-2 घंटे के अंदर ही मुझे एक ऑर्डर मिल रहे थे। जब भी ऑर्डर आ रहे थे मैं कस्टमर को कॉल कर रहा था। उसके साथ ही मैंने उनको कंफर्म कर लिया था कि भाई आपको ऑर्डर चाहिए नहीं। उन्होंने हाँ कहा तो मैंने मीशो पर जाके सिंपल सा उनका जो भी साइज़ है शू का या फिर जो भी कलर है वो जाके मैंने मीशो पर कंफर्म कर लिया। एंड उसके बाद मैंने ऑर्डर को प्लेस कर दिया। ये सभी करते करते मुझे लगभग 10 ऑर्डर अभी के टाइम पे मिल चुके हैं। हाँ भाई, 10 ऑर्डर मिल चुके हैं एंड लगभग 350 रुपीज़ के करीब ही स्पेंड हो गए हैं। एंड जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ और एक ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है या फिर कह लो जो भी हमारा अकाउंट पर बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा एड्स अकाउंट पर। क्योंकि 500 मैंने डाले थे, बट 410 रुपीज़ के करीब ही हमें देखने को मिला है बैलेंस। बाकी जीएसटी वगैरह कटते रहते हैं 18% का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी मेरे पास 50 से लेकर 60 रुपीज़ के करीब है। तो एक ऑर्डर आराम से हमें अभी मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें करते करते यार देखो, अभी यहाँ पर और एक ऑर्डर भी हमें मिल चुका है। मिलने के बाद मैंने देखा टोटल शॉपिफाई पर मुझे 12 ऑर्डर्स दिखा रहे थे, बट मैंने एक कस्टमर को कॉल किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास अभी 11 ऑर्डर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर हमारा जो स्पेंड है वो भी ख़त्म हो चुका है। फेसबुक एड्स पर हमने अपना जो 500 है वो सारा ख़त्म कर दिया। एंड टोटल हमें 12 ऑर्डर्स मिले थे, बट हम उसे 11 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि एक ऑर्डर हम जो कस्टमर है उन्होंने कैंसिल करा दिया। तो देखो, अभी मैंने 11 ऑर्डर्स तो नहीं, 10 ऑर्डर प्लेस किए हैं। एक ऑर्डर मैं बाद में प्लेस करूँगा, बट उससे पहले हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं जस्ट ऐसे प्रॉफिट के लिए कि भाई कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है वहाँ से। तो चलिए देखते हैं। तो 11 ऑर्डर्स इंटू 699 हमारा प्रोडक्ट प्राइस था। तो टोटल यहाँ पर 7689 रुपीज़ का हमने सेल किया है। उसमें से जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस था वो 450 रुपीज़ के करीब ही हम मान के चलते हैं। एक एक प्रोडक्ट का प्राइस लगभग उतना ही होगा, उससे कम ही है, बट हाँ मिनिमम मैक्सिमम उतना ही हमने ऑर्डर किया है, उससे ज़्यादा तो नहीं। मतलब 400 के करीब भी मैंने एक एक ऑर्डर प्लेस किए हैं, बट कस्टमर को हमने 699 पर ही डिलीवर किया है। बट हम मैक्सिमम मान के चलते हैं 450 रुपीज़ के अंदर हमने ऑर्डर को सभी ऑर्डर को प्लेस किया है, मतलब ओरिजिनल प्राइस। एंड उसके साथ ही हमने मीशो पर रीसेलिंग का ऑप्शन येस किया था। एंड उसके साथ ही 699 का मतलब दिया था कि नहीं, 699 पर ही हम इसको रीसेलिंग कर रहे हैं। तो लगभग 250 रुपीज़ के करीब भी हमें अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो देखने को मिल रहा था एक एक ऑर्डर के पीछे। तो यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट आ रहा था प्रोडक्ट का वो आ रहा था 4950 रुपीज़। अगर हम 7689 रुपीज़ से इसे माइनस करें तो 2739 रुपीज़ यहाँ पर हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। बट प्रॉफिट अभी ये नहीं है क्योंकि यहाँ से हमने 500 अपने पॉकेट से डाला था, तो 500 भी हमें इससे माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो 2239 रुपीज़ आ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने सोचा था 5 ऑर्डर आएंगे, उस हिसाब से हमारा 750 रुपीज़ प्रॉफिट बन रहा था।
बट इस केस में अगर 11 ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं तो प्योर प्रॉफिट हमारा 2239 रुपीज़ का होगा। अभी देखो ऐसा नहीं होता है कि 11 ऑर्डर ही डिलीवर होंगे, चलो बैड लक मान के चलते हैं, हमारा आरटीओ 50% यानी कि लगभग हाफ ही ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं। अगर लगभग 6 ऑर्डर भी डिलीवर होते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा? लगभग 1200 रुपीज़ के करीब हमारा जो प्रॉफिट है वो बन सकता है अगर 6 ऑर्डर भी डिलीवर हुए। भाई मैं काफ़ी यार एक्साइटेड हूँ एंड सिर्फ मैंने 10 ऑर्डर को कंफर्म किया है मीशो से। अभी मैं 11वां ऑर्डर जो है वो प्लेस करने वाला हूँ, उसके बाद ही हम देखने वाले हैं क्या होता है। एंड सच बताऊँ मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मतलब इतने सारे ऑर्डर अपने स्टोर पर लेके आया हूँ। तो हाँ, यकीन नहीं होता कि भाई चलो हमने इतने सारे ऑर्डर लाए हैं, तो आज मैं और कोई काम नहीं करने वाला। हमारा स्पेंड भी ख़त्म हो चुका है एंड हम जस्ट रिलैक्स करेंगे कब ऑर्डर यार चलते हैं उसके बाद ही हमें कितना प्रॉफ़िट होता है। तो जैसा मैंने सोचा था कुछ वैसा अभी नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आई है। जैसे कि मैंने लगभग यार शाम के टाइम पर ही ऑलमोस्ट 3 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए थे। मैंने सोचा था कि रात को 1 ऑर्डर कंप्लीट कर लूँगा, फिर यहाँ पर हमारा 11 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। मैं जस्ट 1 ऑर्डर को प्लेस करने जा रहा था, तो यहाँ पर मेरे पास नोटिफ़िकेशन आता है, देख सकते हो यहाँ पर मैं साइड पर दिखा रहा हूँ। 4-4 ऑर्डर मेरे कैंसल कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उन ऑर्डर्स पर हमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। मुझे ये पंगा बहुत यार सीरियस लगा एंड मैं सच में यार मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया, क्योंकि भाई जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तो तब भी ऑर्डर हो चुके हैं, बट अभी यहाँ पर कैंसिल करने का क्या मतलब? इसके बाद मैंने यहाँ पर मीशो कस्टमर केयर से बात की। उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट को यार इस तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है, कैश ऑन डिलीवरी अभी अवेलेबल नहीं है। आप अगर पेमेंट करते हो तभी ऑर्डर आपके कन्फर्म होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा यार मेरा दिमाग गर्म हुआ। मैंने फिर से और भी स्मार्टफ़ोन से ट्राई किया ऑर्डर करने की, बट किसी पर भी नहीं हुआ। सिर्फ़ आई थिंक मैंने कुछ भी करके 2 ऑर्डर कंफ़र्म कर लिए। तो मेरा यहाँ पर 8 ऑर्डर यार अभी हो चुका था लगभग। हमारा दूसरा दिन अभी यार ख़त्म होता है। अभी मैं कोई काम नहीं करने वाला हूँ। हम कल देखेंगे कि भाई क्या होता है, एंड आज के लिए मैंने सिर्फ़ 2 ऑर्डर ही कंफ़र्म कर लिए, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, ठीक है? तो देखते हैं कल क्या होता है। तो आज है डे 3 एंड सुबह उठने के बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा दिमाग फिर से गर्म हो गया। मेरे अकाउंट पर लगभग 5 ऑर्डर एक्टिव थे एंड अदर्स फ़ोन पर भी एक्टिव थे कुछ ऑर्डर्स, आई थिंक 1 ऑर्डर्स एक्टिव था। टोटल 6 ऑर्डर्स कल के टाइम पे एक्टिव थे, बट आज तीसरे दिन के अंदर मुझे और 2 ऑर्डर कैंसल देखने को मिल गए मीशो की तरफ से, सुबह-सुबह। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। देखो, सच बताऊँ तो हेडेक तो हो रहा है भाई, क्योंकि मैंने आई थिंक 11 ऑर्डर का प्रॉमिस किया था, बट अभी के टाइम पे पता है कितने ऑर्डर एक्टिव हैं? 4 ऑर्डर। कल 6 ऑर्डर थे, आज 2 कैंसल हो गए, तो 4 ऑर्डर अभी एक्टिव हैं। बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि और हम कितना ऑर्डर कन्फर्म कर सकते हैं। तो कुछ टाइम बाद मैंने कुछ स्मार्टफ़ोन पर ऑर्डर्स वग़ैरह ट्राई किया एंड कुछ भी करके यार इधर-उधर करके मैंने 2 ऑर्डर कन्फर्म कर लिया। अपने भैया के फ़ोन से मैंने मीशो इंस्टॉल किया था, वहाँ से मैंने 2 ऑर्डर कन्फर्म कर लिया, तो टोटल अभी हमारे पास 6 ऑर्डर सेफ़ली है। अभी भी 5 ऑर्डर हमने कन्फर्म नहीं किया है। तो इसके लिए कुछ मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला, मैं प्रोडक्ट को कहीं बाहर जाके खरीद के ले आऊँ। दूसरा, मुझे पर्सनली जो भी कस्टमर ने ऑर्डर दिया था उनसे कॉल पे बात करने के बाद उनसे ये कहना पड़ेगा कि भाई आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, तभी हम आपके ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कोई मेरे बात को सुनने नहीं वाला। भाई कोई क्यों पेमेंट करेगा, ठीक है? तो यही सीन था, बट 6 ऑर्डर अभी हमें लॉस पर हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर 3 भी ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं तो हमारा जो 500 रुपीज़ है वो हमें मिल जाएगा, बट प्रॉफ़िट 1 भी रुपए का नहीं होगा। तो वही देखना है। अभी तीसरा दिन, अभी दोपहर है, ठीक है? लगभग
तो शाम तक हमें खबर मिल जाएगा कि प्रोडक्ट हमें मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैं खुद ही बाहर जाने वाला हूँ एंड देखने वाला हूँ प्रोडक्ट हमें मिलता है या नहीं, तो वहाँ से मैं परचेज़ कर सकता हूँ। बट वहाँ पर भी अगर आरटीओ आ जाता है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, अगर मैं शिपिंग भी करता हूँ शिप रॉकेट से, तो आरटीओ भी 60 रुपीज़ का तकरीबन लग जाता है। तो डिलीवर करने के लिए 100 रुपीज़, फिर आरटीओ 60 रुपीज़। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसीलिए मैं सोच भी रहा हूँ कि नहीं भाई, हम प्रोडक्ट को शिप नहीं करेंगे, हमें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? कस्टमर को, एक-एक कस्टमर को कॉल करना पड़ेगा, बट मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। मैं शाम के टाइम या फिर थोड़ा हल्का 6-7 बजे इवनिंग के टाइम, रात के टाइम थोड़ा, तो तभी मैं कॉल करने वाला हूँ, क्योंकि सभी लोग तब घर पर होंगे। तो देखते हैं हम क्या कर पाते हैं आगे जाके।